वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। वाहिगुरु जी संगत जी, जब भी हमारी लाइफ में एक ऐसा भी मुश्किल समय आता है ना, तो सबसे पहले जो लाइन हम बोलते हैं वो ये है कि मेरी तो ना किस्मत ही ख़राब है। जाने क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जो किस्मत है ना, वो हमारी ही किए हुए कर्म है। हमारे किए हुए एक्शंस हमारे कर्म बनाते हैं, और हमारे कर्म ही हमारी किस्मत है। दद्दे दोष ना देव किसे, दोष कर्मा आपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। गुरबानी की इन पंक्तियों से हमें बहुत ही क्लियरली ये बात समझाई गई है कि हमारी लाइफ में जो भी दुख तकलीफ़ें आती हैं, उसके लिए अगर कोई होली सोली रिस्पॉन्सिबल है तो वो है हम खुद। किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना है कि इसने मुझे दुख दिया, इस इंसान की वजह से दुख मुझे मिल रहा है। नहीं, ये हमारे किए हुए खुद के कर्म हैं जो आज हमारे आगे आ रहे हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वो किसी न किसी रूप में हमारे आगे आएगा ज़रूर। और अगर हमने किसी को सुख दिया, किसी की सेवा की, किसी की मदद की, तो वो भी किसी ना किसी रूप में हमारे आगे आएगा ज़रूर, लेकिन मल्टीप्लाई होके। और ये इस ब्रह्मांड का, ये इस यूनिवर्स का नियम है, रूल है। जैसे जब हम एक छोटा सा बीज बोते हैं ना, मिट्टी में एक बीज बोते हैं, तब वो एक पेड़ बनता है, और उस पेड़ पे एक फल नहीं लगता, उस पे न जाने कितने फल लगते हैं। उसी तरह से जब हम किसी के साथ कुछ भी बुरा करते हैं ना, या हम सिर्फ सोचते ही हैं कि इसके साथ बुरा हो जाए, इसके साथ ऐसे हो जाए, कुछ भी सिर्फ हम सोचते ही हैं, वो हमारे कर्मों में लिखा जाता है। और वो कैसे मल्टीप्लाई होके हमारे आगे आता है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे है। इसीलिए गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कर्मी कर्मी होए विचार। एक एक कर्म जो है हमें दरगाह पे जाके सचखंड में, जैसे कहते हैं ना एक मूवी चलाई जाती है, वैसे एक मूवी चलाई जाती है हमारे आगे कि देखो तब तुमने ये किया था, देखो तब तुमने ये बोला था, देखो तुमने तब ये सोचा था। और तब हम उस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उसको झुठला नहीं सकते हैं, राइट। जैसे एक बड़ी प्यारी कहानी है जो मैंने बहुत बहुत छोटी थी, मैंने तब से ये सुनी थी और मुझे हमेशा से ये याद रही है कि एक रेस्टोरेंट था जिसके बाहर एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे खाना फ्री में खाइए, आपको कोई बिल पे नहीं करना है, बिल आपका पोता पे करेगा। तो एक आदमी वहाँ जाता है, बोर्ड पढ़ता है, बहुत खुश होता है कि अरे चलो वाह, आज तो बहुत मेरी मौज होगी, मैं खाना खाऊंगा, मुझे तो कुछ बिल भी पे नहीं करना है। चला जाता है, खूब पेट भर के खाना खाता है, और जैसे ही वहाँ से उठने लगता है, वेटर उसके पास बिल लेके आ जाता है। तो वो बोलता है कि अरे आपके तो होटल के बाहर लिखा हुआ है कि कोई बिल नहीं पे करना, बिल तो मेरा पोता पे करेगा। तो वो कहता है, हाँ जी सर, ये बिल आपका नहीं है, ये बिल आपके दादाजी का है। तो इस कहानी से द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने किए हुए कर्मों से बच जाए। अगर हम ये बोलते ना, अरे ये तो कलयुग है, कलयुग में तो कुछ भी, कोई भी कुछ भी, जितना बड़े से बड़ी भी कुछ कोई गलती करता है, कोई पाप कर ले, उसको तो माफ़ी मिल जाती है, तो नहीं, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई अपने किए हुए कर्मों से बच जाए। और बचना तो मतलब बहुत दूर की बात है, हम किस तरह से उसको भोगेंगे ना, किस तरह से वो हमारे आगे आएगा। मतलब कहते हैं ना, जैसे कि रूह काम जाती है सोच के भी कि हमारा किया हुआ एक छोटा सा एक्शन भी किस तरह से हमारे आगे, इतना दुख हमारे आगे इस तरह से आता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने ऐसा किया था और मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई थी। कहते हैं ना कि किसी का पैसा बोलता है, किसी की नीयत बोलती है, किसी किसी का रुतबा बोलता है, लेकिन उस दरगाह में, उस आराध्य की दरगाह में जहाँ हम सबको जाना है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे
कर्म बोलते हैं। इसलिए किसी के साथ भी कुछ भी बुरा करने से पहले, बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, बुरा सोचने से भी पहले 1000 बार सोचो कि जाने मुझे इसका भुगतान कैसे करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान जो हैं, गुरु नानक पातशाह जो हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो हमें हमेशा भक्ति से जोड़ते हैं। क्यों? ताकि हम अपने किए हुए गलतियों की हमें माफ़ी मिल सके। जैसे जैसे हम भक्ति के साथ जुड़ते हैं, हम उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, हमें समझ आने लगती है हम गलतियों का पुतला हैं और वो गुरु, वो भगवान, वो बख्शनहार हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति से जुड़ते हैं, जैसे जैसे हम नाम जप से जुड़ते हैं, हमें हमारी गलतियों की जो सज़ा है ना, जो बहुत बड़ी होके मिलनी थी, वो फिर छोटी होके मिलनी शुरू हो जाती है। सज़ा मिलेगी तो ज़रूर, दुख आएंगे तो ज़रूर, लेकिन फिर वो ऐसे आएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने कर्मों पे हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या बीज बो रहे हैं। कर्म बिल्कुल उस बीज की तरह हैं। वो कहते हैं ना कि कर्म इज़ दैट प्लेस, कर्म इज़ दैट होटल वेयर यू आर सर्व्ड व्हाट यू डिज़र्व। आप वहाँ पे ऑर्डर नहीं देते हैं। कर्म नाम का जो होटल है, आप वहाँ पे जाके कुछ भी ऑर्डर नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई मेन्यू नहीं होता। आपको वही सर्व किया जाता है जो आप डिज़र्व करते हैं। इसलिए अपने दुख के लिए, अपनी तकलीफ़ों के लिए किसी को भी दोष देने की बजाय, किसी के आगे कृप करने की बजाय, शिकायत करने की बजाय, सबसे पहले शुक्राना कीजिए कि थैंक यू वाहिगुरु जी, आपने मेरे किए हुए कोई बुरे कर्म थे जिनको आपने काट दिया। अब आपने इरेज़र लेके मेरे बुरे कर्मों को इरेज़ करना शुरू कर दिया है, इसीलिए मेरी लाइफ में ये दुख तकलीफ़ें आई हैं। और अब मैं सचेत हो गई हूँ, अब मैं अवेयर हो गई हूँ कि मुझे किसी के साथ भी कुछ गलत ना करना है, ना सोचना है। मुझे सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। और मुझे सिर्फ अपने आप पे फोकस करते हुए, ना कि अनलाइक हम जो पहले करते थे कि किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा बोला, किसी ने हमें कुछ रूड बोला, तो हम 10, उसने एक वर्ड बोला, हम उसको 10 वर्ड्स बोलते थे कि अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, इसने मुझे बोल कैसे दिया ऐसे। इन केस हम उसको जवाब पलट के उस टाइम पे नहीं दे सकते हैं कि वो कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा है, या उसका रुतबा ऐसा, या उसका स्टेटस हमारी लाइफ में ऐसा कि हम पलट के मुंह पे नहीं बोल सकते, तो पीठ पीछे तो हम ज़रूर बोलेंगे। तो हमें यही समझाया है गुरबानी में भी कि तुम्हारे किए हुए एक एक कर्म का हिसाब होगा। उस सचखंड में जब हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे पूरी एक, जैसे कहते हैं ना, एक मूवी चलती है और हमें दिखाया जाता है कि देखो तुमने ये किया था, देखो तब तुमने ये बोला था, देखो तब तुमने ये सोचा था। और तब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तब हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था। उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा, उसके हिसाब से हमारे कर्मों का, यानी हमारी किस्मत का फैसला होगा। इसलिए अगर सुखी रहना है आपको, अगर चाहते हो आपकी किस्मत में सब कुछ बहुत 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 ब्यूटीफुल हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो अपने कर्मों पे फोकस कीजिए। एंड वेरी सून यू विल रियलाइज़ कि येस, जैसे जैसे मैंने अपने कर्मों पे फोकस करना शुरू किया, मेरी लाइफ मैजिकली चेंज हो गई। एंड ट्रस्ट मी, अमृत वेला नाम जप आपको इस सब में बहुत हेल्प करेगा। जैसे जैसे आप नाम जप से जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप गुरबानी से जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप भक्ति से जुड़ेंगे, यू विल रियलाइज़ कि येस, दिस इज़ द अल्टीमेट पाथ, दिस इज़ द फाइनल प्लेस वेयर आई हैव टू बी, वेयर आई शुड हैव बीन वेरी अर्ली। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज से शुरू कीजिए, नाम जप करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने कर्मों के लिए किसी भी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बंद कीजिए। तब तक के लिए जितना हो सके एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किए हुए ये शब्द सबसे बेसिक शिक्षा देता है, जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ये पॉइंट किसी को सच में समझ में आ जाए ना,
किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी पर हाथ उठाने से पहले, कुछ भी गलत करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सही मायने में उसकी समझ में आ जाए ये पॉइंट, तो वो शायद कभी ये गलतियाँ करेगा ही नहीं। सह लेगा पर बोलेगा नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिंपल सा पॉइंट है। अगर आज हम रो रहे हैं, किसी को रुलाया होगा। हंस रहे हैं, किसी को हंसाया होगा। आज खुश हैं, किसी की आशीष ली होगी। आज दुखी हैं, किसी की बद्दुआ ली होगी। कर्मी कर्मी होए विचार, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। आज तेरे शरीर को पीड़ा है, किसी को पीड़ा दी होगी। दित्ता लइए अपना अणदित्ता कि चाहते ना हो। भाई साहब गुरदास जी कहती, जो तूने दिया है वही तुझे वापस मिलेगा, बिना दिए नहीं मिलता। घर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो गुरु नानक पातशाह ने दरगाह का नक्शा बता दिया कि कैसा होता है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। पहले शब्द को थोड़ा सा विचार लेते हैं। राति रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल, तीस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात दिन, दिवस रात दो दाई दाय खेला सगल जगत। रात दिन, तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल, ये सब कुछ बनाकर उसने धरती बना दी। और ये धरती को नाम दिया गया कर्म भूमि। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ भेजा गया है। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तू बीजेगा तुझे बढ़कर मिलेगा। फूल बीजेगा, एक बीज डालते तो एक फूल नहीं मिलता, कितने फूल निकलते हैं। आम का पेड़ का बीज डालेंगे, एक आम नहीं मिलता, हजारों आम मिलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को सुख देंगे, एक सुख नहीं मिलेगा, हजारों गुना मिलेगा। किसी को दुख देंगे, एक दुख नहीं मिलता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहती हैं, परमात्मा ने कर्म भूमि बना दी धरती। इसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। इस विच जीव जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अनंत जीव हैं, अलग अलग शक्लें, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग किस्में हैं, और हर एक की कर्म भूमि है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आगे, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही शब्द में दो प्रकार के कर्मों की बात आई है। एक कर्म जो हम करते हैं और एक कर्म जो वो करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर को कर्म का नाम दिया गया है। नदरी कर्म पवै निशान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर, उसकी कृपा दृष्टि, उसे कहा है उसका कर्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका कर्म एक ही है, दया। कई लोग भगवान को कंप्लेन करते हैं, तूने मेरे साथ ये किया। वो किसी के साथ कुछ नहीं करता भाई, वो केवल दया करता है। कोई मांगे दया, उस पर दया कर देता है। हम अपने किए हुए कर्मों को झेलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो तो चाहता है कि हम सब नेक कर्म करें ताकि दुख ना झेलना पड़े। इसलिए इतने सारे संतों महापुरुषों, इतने पीर पैगंबरों को भेजता है बार बार समझाने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम फिर भी समझ के ना समझे और गलत काम करें तो भुगतना तो पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दद्दे दोष न देव किसे, वाणी तो कहती किसी पे उंगली मत उठा, हम तो भगवान पे उंगली उठा देते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दद्दे दोष न दो किसे, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए। अवर जना, दूसरे को दोष मत दे, जो तूने किया है वही तूने पाया है। किसी दूसरे को दोष देने के लिए भी मना किया है। और हम तो भगवान को दोष दे देते, तूने मेरे साथ ये क्या किया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी ना समझी है और कुछ नहीं, केवल ना समझी। तिथै सोहन पंच परवान। पंच परवान पता है किसे का है? संतों महापुरुषों को। उसके दरबार में संतों महापुरुषों को पंचों का स्थान दिया जाता है। पंच परवान, पंच प्रधान, मतलब निरंकार भी जब कोई फैसला लेता है तो पहले पंचों को पूछता है, वडियाई देता है, तो आप बताओ क्या करें। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान। ये उसकी दरगाह का है नक्शा। कच्च पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। वहाँ पर जाकर पता चलता है कच्चा कौन है, पक्का कौन है। यहाँ पे हम सब अपने को पक्का समझते हैं। हम समझते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सब कुछ है। जो लोग ये समझते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है।
गुरु नानक पातशाह कहते फिर क्या करें, नानक गया जापे जाए, जब वहाँ पहुँचेगा ना तब तुझे ज्ञान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई और नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दरगाह नहीं होती, कोई धर्मराज नहीं होता, कोई हिसाब नहीं होता, कहते हैं कच्च पकाई ओथे पाई। कच्चा है कि तू पक्का है, तुझे वहां जाके पता चल जाएगा। और वहां पर जाके जैसे कई लोग नॉनवेज मांस खा लें, कहीं कुछ नहीं होता, और जब वहाँ हिसाब देना पड़ता है, गुरु नानक पातशाह कहते हैं तब पता चलेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक गया जप जाए, ये शब्द का मूल भाव है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, कर्मी कर्मी कोई विचार, जैसा कर्म बीजेंगे वैसा फल पाएंगे। और ये निरंकार का ये कानून कैसा है थोड़ा समझना। अभी किया अभी फल नहीं मिलता, किसी भी चीज़ का बीज डालो अभी नहीं मिलता, किसी को 2 दिन, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, कुछ कुछ ऐसे 65 साल बाद उसका फल मिलता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी बीज का फल इंस्टेंट नहीं, समय लगता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और जब हमें वो भुगतना पड़ता है, हम कहते हैं हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था भगवान हमारे साथ ऐसे हो रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचो कि इसका रिजल्ट क्या है। किसी पर हाथ उठाने से पहले सोचो, एक बार उठाया हुआ हाथ एक के बदले कितने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हमारी ताकत है, चलती है, किसी पे हाथ उठा दें, नहीं गलती मत किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी ताकत है, किसी को बुरा भला बोल दे, वो सामने से कुछ नहीं कह सकता, मन में सह रहा है, भुगतना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं ना एक बात, आज पता नहीं कौन सा कर्म आगे आया है, मेरे साथ ये हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है, कर्म आगे आते हैं जो किए होते हैं। आज अगर खुशी मिली है बहुत बड़ी, पीछे कोई कर्म होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज अगर दुख मिला है, कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास अक्सर ये उदाहरण देता है, क्योंकि ये उदाहरण दिया करते थे महापुरुष भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खन्ने वाले, कि एक बालक अति के धनवान के घर में जन्म ले रहा है, एक बालक झोपड़पट्टी में जन्म ले रहा है। अभी उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं ना, तो किस बात की सजा मिल रही है एक को, और एक को इतना कुछ जन्म लेते ही सब कुछ उसके पास है, जो चाहेगा जो नहीं चाहेगा वो भी उसके पास होगा, और एक तरसता रहेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म है, कर्म सिद्धांत है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह यही शब्द में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कानून है, इसे समझ लो। कानून का पता होना तो फिर आदमी ध्यान से जाता है। बाहर के देश में जाओ ना, वहाँ के कानून होते हैं, फिर उस हिसाब से इंसान डर के चलता है। वहाँ पे कचरा नहीं रोड पे फेंक सकते जैसे यहाँ फेंक देते हैं। सिंगापुर में मैं दास गया था, तो वहाँ पे अगर रोड पे कचरा फेंक दो तो $1500 फाइन है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाथरूम में जाके अगर फ्लश ना करो, वो भी उनको पता चल जाता है इसने फ्लश नहीं किया, उसका $1500 फाइन है। आप जहाँ जहाँ गलती जाओ करते जाओगे, कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा आपको, आप करते जाओगे। जब आप फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट जाओगे ना, आपको रोक लिया जाता है कि आपने ये गलती की, पैसे भरो, नहीं तो चलो जेल। घर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक कर्म का हिसाब है, एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, मंदा चंगा आपना। तूने जो बुरा किया तेरा कर्म, तूने अच्छा किया तेरा कर्म, आप पे ही कीता पावना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा तू करता जाएगा वैसा फल तुझे मिलता जाएगा। हुक्म किए मन पावन दे, अगर अपने मन की गुरु की मत नहीं ली, मन मत ली, अपने मन की फिर आप पीड़े आगे जाओ, आगे खतरनाक रास्ता है। फिर यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो रोज कहते हैं दुर्मत ले ले गुरुमत दे दे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब तक अपनी मत चलाएंगे दुखी रहेंगे, क्योंकि अपनी मत से हम गलत ही करेंगे, मत सही रहती नहीं। जिस प्रकार की संगत में बैठते वैसी मत हो जाती है। हमारी संगत कैसी है? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई 2 घंटे अमृत वेले यहाँ बैठता भी है तो उसके बाद गुरु नानक पातशाह का एक शब्द है जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि 22 घंटे जाके कुछ भी गलत काम करो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद फिर सुरत को संभाल के रखना है कि जो सीखा है उसके ऊपर चलना है, तो जीवन घटता है। हम ये नहीं करते, ये करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि कुछ भी कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूरी बात नहीं बनती।
दोष न दीजिए काहू लोग, जो कमावन सोई हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं किसी भी दोष मत लगाया कर अपने कर्मों में। जब तेरे पास साथ कुछ बुरा होता है, तूने जो कमाया है वो भोगना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल है, एक बड़ी प्यारी घटना है। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों के समय की। कर्मी कर्मी सच्चा आप, उसका दरबार सच्चा है। यहाँ पर कोई रिश्वत दे के शायद छूट जाए, वहाँ पर ये सब नहीं होता। सच्चा दरबार है, सच्चा फैसला होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके फैसले में गलती नहीं होती। रामपुर खेड़े वाले संत हरनाम सिंह जी महापुरुष, उनके समय की घटना। कुछ लोग उनके पास बैठे हैं और वो उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं? भाई कर्मों पे ध्यान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी पढ़ा करो, बानी से जुड़ो। बानी पढ़ने से मत ठीक रहती है, आदमी सही कर्म करता है। बानी पढ़ने से फिर दुख कट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्हें। तो वहाँ पर एक सीधा साधा जट आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम आया दया सिंह। वो सुन रहा है, बीच में बोल पड़ा। हाँ कहते तो बानी पढ़ने वालों को सारे सुखी हो जाते, दुखी नहीं रहते। तो मैं तो ऐसे बानी पढ़ने वालों को जानता हूँ जो नित्य भी करते, बानी भी पढ़ते, पर घिसट घिसट के चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष गंभीर हो गए, कहने लगे इतने लोगों की श्रद्धा तोड़ दी तूने। जो बैठे थे उनके मन में भाव जागृत हो रहा था, नाम जपने का, बानी से जुड़ने का। अब तूने उनके मन में शंका डाल दी कि नाम जपने वाले भी दुखी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी पढ़ने वाले भी। तो किसकी बात कर रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने नाम लिया। आपके पास जो कीर्तन करता है भाई संतोष सिंह, वो घिसट घिसट कर चलता है। नितिन भी करता है, अमृतवाला भी संभालता है, कीर्तन भी करता है। उसकी दोनों टांगे पोलियो से ग्रस्त है, चल ही नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, घिसट के चलता है। अब वो तो बानी पढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में भी ऐसे कई सवाल आते हैं, ये तो बानी भी पढ़ता है, अमृतवाला भी उठता है। तो महापुरुष कहने लगे तुझे उसके पिछले कर्मों का पता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे बात करे, तुझे क्या पता उसने क्या क्या किया है? अब बानी पढ़ रहा है, अब कीर्तन कर रहा है, पहले क्या किया उसने? तो कहने के मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष रामपुर खेड़े वाले बड़ी कमाई वाले अंतर्यामी संत हुए साथ हैं जी। ये एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं अगम निगम की सोझी। जो दसम द्वार को, सहज अवस्था को पार कर जाते हैं ना, उसके बाद ये शक्ति मिलती है। इसे कहते हैं अगम निगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे आदमी फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकता है, और जिसके पास ये होती है वो बताता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छिपा के रहता है। पर यहाँ पर महापुरुषों ने कहा कि दूसरों के कर्मों के पर्दे हम नहीं खोलते कभी, पर तूने इतने संगत के सामने ये बात कह दी, इनकी श्रद्धा टूट जाएगी, इसलिए मुझे उसके कर्मों के पर्दे खोलने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे बताओ फिर। तो महापुरुष बताते हैं, कहते यही संतोष सिंह, इसका पिछला जन्म भी इंसान का ही था, और स्वभाव बड़ा क्रोधी था। क्रोधी, क्रोध पे कंट्रोल नहीं रहता था। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट बीच में आ गया, बड़ा कीमती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध कंट्रोल में नहीं आता, बहुत क्रोध आता है, बाद में पछताना पड़ता है क्रोध करने के बाद। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, अमृत वेले जल आगे रख के 5 पाठ चौपाई सब जी का पढ़ लिया करो अमृत वेले, और वो जल को पी लिया करो। या बच्चे जिसको क्रोध आता है ज़्यादा, उसके सामने बिठा के वो जल से पाठ साथ में सुने या करे, उसे पिला दिया करो, या खुद पी लिया करो अगर क्रोध आता है तो। बहुत जल्दी कृपा होती है कि क्रोध शांत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंट्रोल में आ जाता है क्रोध, क्योंकि क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है। आदमी से पहले कुछ करवा देती है, फिर उसका कोई हल नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते पिछले जन्म में भी ये इंसान था, इसकी खेती बाड़ी थी, ये बाहर किसी काम से कहीं गया हुआ था, वापस आया घर में, तो इसी घरवाली ने थाली में खाना डाल के दिया। ये भोजन करने बैठने वाला था, इसने सोचा हाथ धो लो, हाथ धोने चला गया पीछे से, बाहर से, क्योंकि पुराने ज़माने में घर खुले होते थे, बरामदा खुला होता था। एक कुत्ता बाहर से आके थाली में से रोटी उठा के ले गया, दो रोटी थी थाली में, और कहने लगे साइड में बैठ के खाने लगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। इसने जब आया, इसे इतना क्रोध आया, स्वाभाविक क्रोधी का था,
इसने एक बड़ी लठ पड़ी थी, उठाई और इतनी ज़ोर से कुत्ते के पीठ पे मारी कि उसकी पीठ ही टूट गई, कमर ही टूट गई। चिल्लाता रहा कुत्ता, रोता रहा, और उसका क्या हो सकता है। कहते सारा जीवन कुत्ता घिसट घिसट कर चला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसे बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, दो रोटी तो थी, इसकी किस्मत में होती थी ये खा लेता, इसकी किस्मत की होगी, या क्या फ़र्क पड़ता, थोड़ा छोड़ देता, पर नहीं, क्रोधी स्वभाव। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कर्म क्या हुआ इसका, इस जन्म में उसी की टांगे ही नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चल ही नहीं सकता, घिसट घिसट के चल रहा है सारा जीवन। और तू कहता है ये कीर्तन करता है, नित्यम करता है, कहते इसे पूछ के देख, इसे भगवान से कोई शिकायत है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसे ज्ञान है इस बात का कि मेरे अपने कर्म है। ये कीर्तन करता है, नित्यम करता है, इससे इसका मन शांत है। नहीं तो दूसरा कोई होता तो तड़प तड़प के रो के जीवन बिताता, ये खुश है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये फर्क होता है सत्संगी में और दूसरों में। सत्संगी खुश रहता है, किसी भी हालत में रहे, उसे ज्ञान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगी अपने मन को समझा लेता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा कोई अपना कर्म है, और दूसरे नहीं समझा पाते अपने आप को। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक मारा वो डंडा, सत्संग जी एक डंडा मारा है कुत्ते को, पूरा जन्म घिसट घिसट के चल रहा है। इसमें भगवान क्या करे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर सकता है, करवाने वाला चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा ही है, अपने कर्म में भुगतने हमने, तो फिर यहाँ पे आके बैठने का फायदा ही क्या है। हमारे पास राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है यहाँ पे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस हमें मर्सी प्ली डालनी आ जाए तो कैसे डालते हैं। अगर उसने ऑर्डर पास कर दिया कि माफ कर दो इसे, तो कोई सजा नहीं दे सकता, कोई कर्म आड़े नहीं आ सकता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक शर्त होती है, हर बार माफी की एक शर्त होती है कि आगे से वो तो कर्म दोबारा नहीं होंगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और शब्द की पंक्तियां पढ़े, विचार आगे बढ़ाए। कर्मी कर्म होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। जेहा बीजे सो लुड़े, कर्मा संदड़ा कर्मा संगड़ा खेत, कर्मा संगड़ा खेत। जी हाँ बीजे सो कर्मा संगड़ा लोड़े दाख बिजौरियां, किकर बीजे जट, अंडे उनकताएंदा, पैदा लोड़े पक। ऐसे बोलिए धन गुरु। फरीद जी कितना प्यारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी हाँ बीजे सो लोड़ा, जो बीजेगा वो तुझे मिलेगा। गेहूँ बीजेगा गेहूँ मिलेगी, चावल बीजेगा चावल मिलेंगे। कर्म संदड़ा खेत है, कर्म भूमि है। जैसा बीज बीजेगा, सिंपल पॉइंट है। महापुरुष समझाते थे जो चाहिए वो बांट दो, जो चाहिए ना बांट दो। समझो इस जन्म में शुगर हो गई, आप मीठा नहीं खा सकते, खिलाओ मीठा। घर से पहले दान गुरु नानक, मीठा खाने लायक हो जाओगे। सिंपल पॉइंट है। फूल चाहिए फूल बांट दो, गाली चाहिए गाली बांट दो, थप्पड़ चाहिए थप्पड़ मार दो। जो चाहिए वो बांट दो। आप क्या चाहते हो, आपके साथ क्या हो, वो दूसरे को दे दो। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। बिना दिए नहीं मिलेगा। दिता लइए अपना, अण दिता कि चाहते ना आवे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसकी दया चाहिए, दया करो। जानवरों को खिलाओ, रोड पे जो बैठे बेचारे। एक पॉइंट समझना यहाँ पे बड़ा कीमती है। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, कहते थे
एक आदमी है, उसने घर में कोई जानवर पाल रखा है, वो किसी वजह से बाहर चला गया तो वापस नहीं आ सका टाइम पे। तो जो पड़ोसी था उसने देखा भी जानवर भूखा है, गया उसे भोजन खिलाया। 3-4 दिन बाद आया वो, 3-4 दिन तक उसकी देखभाल की। अब जब वापस आया मालिक तो उसका शुक्राना कर रहे कि तेरा धन्यवाद, अगर तू नहीं होता तो मेरा तो जानवर जो मेरा पालतू वो मर जाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, शुक्राना कर रहे हैं। बाबा अनंत सिंह जी समझाते थे, कहते थे जो बेजुबान जानवर घूम रहे हैं ना, ये उसके हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो ज़रूरतमंद लोग घूम रहे हैं उसके हैं, जिसका कोई नहीं उसका वो है। और जब हम उनकी सेवा करते हैं वो हमारा ऋणी हो जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर गुरु शुक्राना करता है, हमें शुक्राना करना चाहिए, उसका वो शुक्राना करता है। और जब गुरु शुक्राना करेगा तो जो मांगेगा वो देगा नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक्चुअली गुरबाणी तो बहुत गहरी बात करती है, मैं वो गहराई इधर लेता नहीं, क्योंकि हमें चाहिए सब कुछ, हम नहीं चाहते कि हमें कुछ ना मिले देने के बदले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो बहुत ऊंची अवस्था है जो कृष्ण जी जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं ना, वो ब्रह्म ज्ञान है, एक ही लाइन में ब्रह्म ज्ञान है। वो कोई गहरी पकड़ नहीं पाता उसे, कि अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो युद्ध कर, जीतना हारना तेरे बस में नहीं, तेरा काम है युद्ध करना, कर्म करना। ये जो एक लाइन है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सब लोग डायलॉग मारते हैं अक्सर, पर इसका गहरा भाव बहुत गहरा है, ब्रह्म ज्ञान है ये। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जो कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखता, कर्म करके, ये इतना गहरा है कि आप सारे पापों से छूट जाओगे अगर इस लाइन को फॉलो कर ले। कोई पाप लेखा नहीं होगा उसका। इसका मतलब पता है क्या? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म कर तो होए नहीं कर्म, किसी वैष्णव का निर्मल धर्म, निर्मल धर्म हो जाएगा। कर्म कर तो होए नहीं कर्म। अगर कर्म किया है, समझो हमने कोई नेक काम किया, उसके बदले अगर हम फल की इच्छा नहीं रखते कि इसका 10 गुना मिले, 100 गुना मिले, कोई भी नेक काम करते हैं कोई भी, और उसके बदले फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते हैं, बस शुक्राना गुरु का उसने करवा लिया, तो कहते हैं अगर तू नेक कर्म के फल की इच्छा नहीं रखेगा ना, तो तेरे बुरे कर्मों का फल भी तुझे नहीं मिलेगा, छूट गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी बार बार अर्जुन से कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। अगर फल की इच्छा रखेगा तो बुरे कर्मों की भी सजा भी मिलेगी, अगर नेक कर्मों का फल मिलेगा बुरे कर्मों की सजा भी मिलेगी। अगर तू फल की इच्छा छोड़ दे तो बुरे नेक कर्मों से ही छूट गया, लेखा ही छूट गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोगों के मन में एक और बहुत पॉइंट आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छे लोगों के साथ, ये बहुत लोग पूछते हैं, इसका जवाब आज गुरबाणी के अनुसार लेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज 2 पंक्तियां पढ़नी। जे हाँ बीजय सोलुड़े कर्मा संगड़ा खेत,